ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी जगदम्बा जगत जननी माँ अम्बा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करेंगे, जिसमें कि देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा, 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकरषण का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंशावतारों का वर्णन होगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जन्मेजय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे समय लेते ही उसको दुष्टात्मा कंस ने मार डाला। महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया। विद्वजनों ने पाप करने के तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है, तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंसों को प्रेरित क्यों किया। इस विषय में मुझे यह महान संदेह हो गया है। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया, उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है, अतः देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया था। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार दिया। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वह 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं आपने उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या उड़ना के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वे हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र काल नेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त होकर शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभिलषित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग न मार सके। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए, तब वे सब परम प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह का अपमानित किया है, अतः मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षड गर्भ से नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस के नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन षडगर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार
बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को यह मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए यह सुखप्रद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य सिद्ध करने का पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे। उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनक देवताओं, अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए, उन्हें भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं, उनके विषय में संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न हुई थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश से थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवन देव के अंश तथा माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल और सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न थे। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गंधर्व राज के अंश से महाराज देववक उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुद गणों का अंशावतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्ट नेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुद गण का अंश तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुद गण का अंश बताया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कलिक का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोमरूप सोमप्ररु नाम से विख्यात हुए। दृष्टद्युम्न अग्नि तथा शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न संत कुमार के अंश से कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश से तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धृति के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं को रमणीयों के अंश से उत्पन्न कही गई है। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बन गए थे। शिशुपाल को हिरण्यकशिपु का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचित का तथा शल्य प्रहलाद का अंश अवतार था। कालनेमी कंस हुआ तथा है शीरा को केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र कुकुटनी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुलाद दृष्टकेतु बना तथा बालकल भगत दत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर धेनुकासुर हुआ। अत्यंत भयंकर वाराह और किशोर नामक दोनों दैत्य चाणूर और मुष्टिक नाम से पहलवानों के रूप में प्रख्यात हुए। दिति का पुत्र अरिष्टासुर कुवला ये पिड नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बकी राक्षसी बनी और उनका छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोण पुत्र महाबली अश्वत्थामा यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में जो दैत्य तथा राक्षस थे, वे अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंशावतारों का जो वर्णन किया गया है, वह सब मैंने आपसे कह दिया है। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भाव से इन अंशावतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों के सहित
आनंदित रहता है। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का देवदानवों का अंशावतार वर्णन नामक 22वां अध्याय ओम तत्सत।